गांधी जयंती पर देश का दूसरा दांडी यात्रा स्मारक का लोकार्पण हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम ने मुरादाबाद में दांडी यात्रा स्मारक बनाकर महानगर की जनता को समर्पित किया। नगर निगम की ओर से गांधी जयंती पर बनाए गए स्मारक का उद्घाटन आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह एवं भाजपा नेताओं के बीच किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नगर निगम द्वारा दांडी स्मारक बनाया है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, उसी पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 1947 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, हमें स्वदेशी उत्पादों को जीवन में लाना है और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी है, तभी ये संकल्प साकार होगा। सरकार उसी पर काम कर रही है। वही नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने स्वच्छता ही सेवक कैंपेन भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में दांडी यात्रा स्मारक बनाया गया है। दिल्ली में बनी दांडी यात्रा स्मारक की तरह ही मुरादाबाद में ये स्मारक बनाया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्मारक बनाया गया है। अभियान के रूप में लगातार चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती के अवसर पर मुरादाबाद नगर निगम एक दांडी यात्रा पर स्मारक बनाया है और वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने आंदोलन किए और आंदोलनों के सत्याग्रहों के माध्यम से जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया है, उसका एक प्रतीक है। आज देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी मार्ग पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों या स्वदेशी से जुड़े विषय हों, हमारी सरकार उन पर काम कर रही है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें विदेशी वस्तुओं पर हमारी निर्भरता कम हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार का है। और स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ देश, बदलता हुआ मुरादाबाद सबके सामने है। अगर हम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को के जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि है। शताब्दी दिवस मना रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग संगठनों के माध्यम से एक लंबी यात्रा है और समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण का जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, आज 100 वर्ष संघ की स्थापना को पूरे हुए हैं। मैं सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश निर्माण के लिए उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समन्वय के साथ जो एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का उनका संकल्प है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले आजम खान की जमानत हुई, फिर इरफान सोलंकी की जमानत हुई, एक के बाद एक सपा के जो धुरंधर नेता उनकी जमानत होती जा रही है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्या इसका जो फर्क है वो 2027 के चुनाव में पड़ेगा? निश्चित रूप से अभी चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे आजम खान हो, जेल से रिहा हुए हैं, अभी दोष मुक्त नहीं हुए और देश में कानून का राज है। न्यायपालिका पर हम सबको विश्वास है। माननीय न्यायपालिका जो भी निर्णय है, निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी आजम खान या इरफान सोलंकी अभी दोष मुक्त नहीं, केवल रिहा हो। बरेली में लगातार जो घटनाएं हो रही है, मोहम्मद के बाद में पूरे प्रदेश में और देश में जो घटनाएं सामने है, क्या देखते हैं? इस प्रकार के तत्व जो देश में अराजकता करने का काम कर रहे हैं,
सरकार संकल्पित है और ऐसे तत्वों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। जो भी प्रदेश में देश में अराजकता करने का षड्यंत्र के पीछे जो तत्व हैं, जो संस्थाएं हैं, उन सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही? कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हमें किसी परिवार से तो संगठन चुनना नहीं है अध्यक्ष। हमें उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ और देश भर में लगभग 15 करोड़ सदस्यों में से एक चुनावी प्रक्रिया को पूरा करके उस गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है। अभी हम उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष पूरे कर पाए हैं, लगभग 30 जिला अध्यक्ष 38 जिला अध्यक्ष बचे हैं। देश भर में लगभग 26-27 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपने संगठन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा, लेकिन आज भी उदित राज कांग्रेस के लीडर हैं, दलित लीडर गए थे, उन्होंने कहा है कि बड़ा ही गलत हो रहा है कि उसका महिला मंडल किया रहा संगठन का जो हत्यारा है का ये आतंकी संगठन का है। कांग्रेस की तरफ से बात आ रही है। ये इस प्रकार के बयान देने वाले लोग विक्षिप्त लोग हैं और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो योगदान है देश में, और देश जिस रास्ते आज चल रहा है, देश जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है, वो निश्चित रूप से संघ का जो संकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण के पीछे जो संघ ने एक सामाजिक रूप से एक बड़ा अभियान चलाकर उसे पूरा किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। सर, जो बरेली में बवाल हुआ था, कुछ ही घंटों में जो आपकी पुलिस थी उसने इतने बड़े बवाल को काबू कर लिया। उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, अब हर कोई बवाल करने वाले माफी मांगते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि सरकार अपराधियों के और इस प्रकार के अराजक तत्वों के खिलाफ है। जो भी इस प्रकार की कार्रवाई में सम्मिलित पाया जाएगा, कृत्य में सम्मिलित पाया जाएगा, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारों में क्या होता था कि सरकारें इस प्रकार के अराजक तत्वों के साथ खड़ी रहती थी और जो उनकी कार्रवाई है, जो उनके संरक्षण इस प्रकार के तत्वों को होते थे, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होते थे और इस प्रकार की कार्रवाई को करने वाले लोगों के उत्साह बढ़ता था और वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। सर, बरेली में जिस तरीके से हजारों लोगों की भीड़ एकदम से आ गई, बवाल करने लगी, पथराव करने लगी, कहीं ना कहीं लगता है ये प्री प्लांटेड था। ये तो जांच का विषय है, एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार हमारी संकल्पित है, सरकार और एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ प्रदेश का माहौल ठीक रहे इसके लिए प्रयास कर रही है। यात्रा का जो बनाया गया क्या है दांडी स्मारक? देखिए, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में चलाया जा रहा था, वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में 15 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती और 2 अक्टूबर की जयंती शामिल थी। उसी के समापन के दिन हमारी जो पहले से प्लानिंग थी, हम करीब 6 महीने से दांडी सत्याग्रह का जो मार्च करते हुए गांधी जी की वो प्रतिमा है वो दिल्ली में लगी है, उसी की तरह पे हमने यहाँ मुरादाबाद में बनाने की कोशिश की थी और हमें खुशी है कि हमने हूबहू वही प्रतिकृति यहाँ बनवाई है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह रहा है कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हमें जो कूड़े की साइट्स है, जो जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा फेंका जाता है, उन जगहों पर हम सौंदर्यीकरण का कार्य करें और जनता को प्रेरणा दे सके कि सफाई को बढ़ावा मिले। उसी क्रम में हमने भव्य शिव दरबार का उद्घाटन कांवड़ यात्रा के पहले दिन किया था और उसी क्रम में हमने कांठ रोड पर, जहाँ पर ये CTU साइट हमारी थी, जहाँ पर लगातार कूड़ा फेंका जाता रहा था, वहाँ पे हमने दांडी सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया है। और इन सभी कार्यों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो सम्मानित नागरिकगण हैं उनको जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। सर, क्या देश का दूसरा दांडी स्मारक है दिल्ली के बाद, राष्ट्रपति भवन के पास? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में जो दांडी मार्च का स्मारक बना हुआ है, उसी से प्रेरणा लेकर हमने मुरादाबाद में इसे बनाने की कई पहल की थी और हमें खुशी है कि हम समय के अंतर्गत पूरी गुणवत्ता के साथ हमने इसे किया है। और आज हमें हमारे जो माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेन्द्र चौधरी जी, कमिश्नर सर और महापौर जी की अध्यक्षता में और विधायक जी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है
और इस स्मारक को लेकर जनता में बहुत ही अच्छा उत्साह का भाव भी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जब किसी शहर में बनती हैं तो जाहिर तौर पे उससे जो प्रेरणादायक एक माहौल भी बनता है। इसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक का जो आज दिखाए थे उस पर चलने का प्रयास किया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनाया। उनका जीवन हमारे लिए संदेश है। हम प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हीं आदर्शों को जो भगवान राम ने दिखाया, जो बाद में उन्हीं आदर्शों को अपनाया महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, अगर थोड़ा सा भी हम चल सके, संवेदना, सद्भावना, संभाव, सभी के साथ, सभी के दुखों के साथ खुद को जोड़ने की भावना और आवश्यकता पड़े तो त्याग के लिए तत्पर रहना, भगवान राम ने वो आदर्श दिखाया। उन्होंने शत्रु के साथ भी सद्भावना बरती और कहते हैं रावण के मारे जाने पर भगवान लक्ष्मण को उनके पास भेजा था कि उनसे ज्ञान लेके आओ। शत्रु के साथ इतनी सद्भावना सिर्फ भगवान राम का आदर्श प्रस्तुत कर सकता था। उन्हीं आदर्शों को महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हीं आदर्शों को अपनाने का प्रयास किया उन्होंने। और लाल बहादुर शास्त्री ने ये दिखाया कि जब आप त्याग को तत्पर हैं, लोगों के लिए जीने को तत्पर हैं, लोगों के पीड़ा के साथ खुद को जोड़ने के लिए तत्पर हों, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन में धन अर्जन नहीं किया, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की, उसके बावजूद आज हम उनकी बातें करते हैं तो सिर्फ उस त्याग की वजह से, उन भावनाओं की वजह से जिनसे उन्होंने लोगों को जोड़ा। और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो यहाँ पे स्थानीय जनमानस उपस्थित है, आज एक ऐतिहासिक अवसर है कि जो दांडी मार्च की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित है, उसी तर्ज पे और उसी की तरह हमने मुरादाबाद में भी स्वच्छता के लिए प्रेरणा देने के लिए दांडी मार्च की उस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया है। और इस कार्यक्रम को आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर सफल बनाया। खास तौर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंडलायुक्त महोदय का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से यही अपील करता हूँ कि मुरादाबाद स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में 131वें स्थान से 10वें स्थान पर पिछले एक साल में आया है। इस साल हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, हम यही आपसे